घर से भागकर शादी करने के बाद जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। एक लड़की एक चाय की टपरी पर आती है और कहती है, अंकल 2 कप चाय लगाइएगा। फिर आदमी बोलता है, हाँ बेटा दे रहा हूँ। लड़की हैरानी से बोलती है, पापा। फिर पिता बोलता है, तू यहाँ, तेरे लिए यहाँ कोई चाय नहीं है। इतने साल हो गए हैं पापा, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। पापा, आपको पता भी नहीं है कि यह 3 साल बिताना कितना मुश्किल था। फिर पिता बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तू मुझे बाप बोलना बंद कर। जब तू मुझे बाप बोलती है ना, तब मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है और यह सब तुम्हें 3 साल पहले सोचना चाहिए था, जब तुम अपने आशिक के साथ मुंह काला करके भागी थी। फिर बेटी बोलती है, अब तो भूल जाइए पापा सब कुछ प्लीज, और यह बताइए घर में सब लोग कैसे हैं और मेरी मम्मी कैसी है और मेरा छोटा भाई कैसा है। फिर पिता बोलता है, सबसे ना तेरा उसी दिन मतलब खत्म हो गया था जिस दिन तुम 3 साल पहले घर छोड़कर भागी थी, और तुम अब यहाँ से चली जा। आगे से अपनी शक्ल फिर कभी मत दिखाना, जा यहाँ से। फिर लड़की रोते हुए चली जाती है। फिर पिता सोचता है, मेरी बेटी माँ बनने वाली है, और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। भैया थोड़ी देर मेरा ठेला देखना, अभी आता हूँ। फिर पिता अपनी बेटी के पीछे पीछे जाता है। फिर लड़की अपने घर पहुंचती है। उसका पति बोलता है, अरे सुमन आ गई तू, और शराब के नशे में धुत रहता है और वह गिर जाता है। लड़की दौड़कर अपने पति को पकड़ने जाती है। लड़की कहती है, सोहन आज तुमने फिर से शराब पी ली। अरे तुम्हें डॉक्टर ने मना किया ना शराब पीने के लिए, फिर तुम क्यों पी रहे हो? ये गंदी शराब आप छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है तुम्हारे इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना आस पड़ोस के लोग हमारे बारे में बातें बनाते हैं, क्या कुछ नहीं कहते हमारे बारे में? क्या तुम्हें उन सब चीज़ों का जरा भी ख्याल नहीं है? फिर उसका पति बोलता है, तेरे बाप की पी रहा हूँ, बाप का पैसा खर्चा करता हूँ, अपने पैसे का पीता हूँ मैं। फिर लड़की बोलती है, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम। सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने तुमसे शादी की और तुम जैसे इंसान से प्यार किया। अरे तुम्हारी वजह से मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, ना अपने परिवार के, ना उनकी इज्जत के बारे में, अपने मम्मी पापा, अपने छोटे भाई, किसी के बारे में नहीं सोचा मैंने। लेकिन तुम उसके बदले में मुझे थोड़ी सी इज्जत भी नहीं दे सकते। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। मैं लेकिन रुकी हुई हूं बस इस बच्चे की वजह से, लेकिन मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं अब और इस नर्क में नहीं रह सकती। फिर पति बोलता है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो बस अपने शराब से। धमकी क्या देती है कि चली जाऊंगी तो जा, तेरे जैसे 1000 खड़ा कर दूंगा। तुम क्या कह रही थी कि इस बच्चे की वजह से रुकी है? पता नहीं कि किसकी नाजायज औलाद है, यह मेरा बच्चा नहीं है। फिर पत्नी बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अपने बच्चे के बारे में ऐसा बकवास कर सकते हो? यह तुम्हारा ही बच्चा है। फिर पत्नी को धक्का देते हुए कहता है, तू निकल यहाँ से। फिर लड़की के पिता आकर लड़की को पकड़ लेता है। फिर लड़की को पकड़ कर सोफे पर बैठा देता है। फिर लड़की के पति को खड़ा करके उसको एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, तेरे को शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत करते हुए, जबकि पता है वह प्रेग्नेंट है? क्या सपने लेकर आई थी वह तेरे पास कि तू उसको वह सब कुछ देगा जो आज तक हम नहीं दे पाए? लेकिन तुमने तो उसको जिल्लत भरी जिंदगी दी। मेरा जी करता है, ऐसा कर रहा है कि मैं तुम्हें यही मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तेरे को तो पुलिस ही देखेगी। फिर पिता अपनी बेटी से बोलता है, बेटा तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, तेरे को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। आज से तू हमारे साथ रहेगी, और अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।